कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद के। जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने नंबर सिस्टम शुरू कर रखा है। नंबर सिस्टम के पहले वीडियो में हमने सारे सिस्टम का ओवरव्यू दिया था। उसके बाद हमने इसके इंटर कन्वर्जन शुरू किए, जैसे कि डेसिमल से बाइनरी में जाना, बाइनरी से डेसिमल में जाना, बाइनरी से ऑक्टल में, इस तरह का इंटर कन्वर्जन हमने शुरू कर रखा है। आज के इस लेक्चर 6 में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो ये दो एग्जांपल्स दिए थे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला देने लगा हूँ और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो वीडियो आप जरूर आखिर तक देखिएगा और इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अगर आपने बाकी वीडियोस देखे ओवरव्यू वाले या कन्वर्जन जो कि हमारे लेक्चर 1 है, उसमें मैंने ये डिटेल से आपको समझाया। यहाँ पर आज हम फार्मूले में डिस्कस करेंगे कि हम जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाएंगे तो हमने 16 डिजिट को यूज करना है। 16 डिजिट को किस लिए यूज करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको ओवरव्यू के वीडियो में बताया था। जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो हमने डिवाइड करना है और जो डिजिट हमने यूज करना है वो डिजिट है 16। 16 हम इसलिए यूज करेंगे कि हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा था ओवरव्यू के वीडियो में कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल मिला के 3 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसका जो बेस नंबर होता है वो 16 होता है। 9 तक तो ये सिंपल जो डिजिट है हम 0 से 9 तक लिखते हैं वही इसमें शामिल है। लेकिन आगे अगर हम जाएंगे तो 10 के लिए हम A, 11 के लिए हम B, 12 के लिए हम C, 13 के लिए हम D, 14 के लिए हम E एंड 15 के लिए हम F यूज करेंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसमें कुल मिला के 16 डिजिट्स बनते हैं। चलिए हम वीडियो का आगाज करते हैं और जो हमने दो एग्जांपल दिए हैं उसमें से जो पहला एग्जांपल है 2488, ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक डिजिट है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जब यहाँ पर जाएगा तो इससे क्या आने वाला है जिसके साथ हम 16 लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूले में मैंने आपको बताया कि हम जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाएंगे तो हमने 16 से डिवाइड करना है। और ओवरव्यू के वीडियो में और बाकी लेक्चर में मैंने आपको बार बार बताया था कि हमने वो आम वाला डिवाइड नहीं करना। इसके लिए जो हम फैक्टराइजेशन स्टेप वगैरह में यूज करते हैं वो डिवाइड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये नंबर को मैंने यहाँ पर अंदर लिख दिया, 16 को हम बाहर लिखेंगे क्योंकि हमने 16 पे डिवाइड करना है। मैं तो ये डायरेक्टली करता हूँ और यहाँ भी डायरेक्टली करूंगा क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो आप इसको इस तरह आसानी के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह हम इसको इस तरह लिख देते हैं, ये डिवाइड कर लेते हैं 16। तो 16 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और हम 24 से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये 8 जो है इसको हम नीचे लाएंगे तो ये 88 बन जाएगा। अब 88 के लिए हमने 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट आएगा वो 80 आएगा। 88 को 80 पे 80 से माइनस 80 अगर हम इसे माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर ये 8 रह जाएगा और इस 8 को हम नीचे लाएंगे तो ये 88 नंबर बन जाएगा। यही वही रिलेशन है, हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 80 आ जाएगा। 88 से 80 को माइनस करने पे हमारे पास 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास दिखाई दे रहा है इसको हमने यहाँ पर लिखना है और जो रिमाइंडर आ रहा है तो इसको हमने अलग लिखना है, ये जो रिमाइंडर है, क्योंकि ये हमारे काम का चीज। अब हम इसको डिवाइड करेंगे दोबारा 16। तो अगर इसी तरह डिवाइड आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से डिवाइड नहीं करना चाहते, डायरेक्टली आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 16 को हम ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो 155 से थोड़ा सा कम डिजिट आना चाहिए। तो हम अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 145 आ जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर मैं आपको 144 आ जाएगा। अगर हम इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 5 के लिए जाएगा, 9 1 9 और 5 को हम इसके साथ ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 144 आ रहा है। 155 से अगर हम 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 11 आएगा।
अब 11 भी यहाँ पर मैंने रिमाइंडर लिख लिया, यहाँ पर मैंने 9 लिख, यहाँ पर मैंने 8 लिख लिया। ये क्यों? ये इसलिए मैंने लिख लिया कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर की बात हो रही है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 15 तक के डिजिट्स शामिल है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हो जहाँ पर हमने डेसिमल से बाइनरी में या ऑक्टल में इस तरह कन्वर्जन देखी है, तो बाइनरी में जब हम जा रहे थे तो 1 से ज्यादा डिजिट हम यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप ऑक्टल की वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने 7 से ज्यादा डिजिट यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर हम 15 तक डिजिट को अलाउ करेंगे क्योंकि हमारे पास 15 तक डिजिट है। अब इसको लिखने का फार्मूला ये है कि हमने नीचे से राइट की तरफ जाना है और फिर ऊपर की तरफ जाना है, तो इस डिजिट को हम इस तरह कलेक्टिवली लिख लें। अगर आप इसको देखें तो इसकी समझ नहीं आ रही क्योंकि ये अलग अलग डिजिट्स हैं, तो 9 तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम 11 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 11 को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आ रहा है, यहाँ पर हम 11 की बजाय बी को यूज करेंगे, और अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर 8 नंबर है, तो ये हमारे पास 16 बेस का एक नंबर आ जाएगा जिसको हम हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। तो 2488 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम का एक डिजिट है, इसको मैंने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसके बाद 9B8 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे तो हम एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और वो हम यहीं पर सॉल्व करने वाले हैं। तो वो नंबर जो है वो हमारे पास है 986। ये 10 बेस का है, मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमने 16 बेस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं ये जगह आपके लिए आसानी के लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लियरली लिखूंगा, यहाँ पर हमने डिवाइड करना है 986 को 16 से, क्योंकि हमारे पास 16 बेस की बात हो रही है, हेक्साडेसिमल नंबर की बात हो रही है। 9 तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है और यहाँ पर हम एक नंबर नहीं तो 2 लेंगे, हम 98 लेंगे। तो 98 हम इस तरह 16 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास या तो 19 आ जाए, 98 आ जाए, या इससे थोड़ा सा कम नंबर आ जाए। तो यहाँ पर हमने 5 मल्टीप्लाई किया था, 80 आ रहा। यहाँ पर अब हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। यहाँ पर 98 से 96 को माइनस करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 है, और 6 हम नीचे लाएंगे तो ये 26 बन गया। फिर हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 से माइनस करेंगे तो 10 रिमाइंडर आ जाए। यही तरीकाकार है डिवाइड करने पे। ये मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिख लिया। अब इसको मैं आसानी के साथ उस फ्रेम में बंद कर लेता हूँ ताकि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 16 पे हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमने पहले 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आया, फिर 26 बन गया, फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, और 26 से 16 को माइनस करने पर हमारे पास 10 रिमाइंडर बन गया। अब 61 मजीद करना है क्योंकि ये 15 से ज्यादा नंबर का है। तो अगर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमने इसको 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ रहा है। हमने मल्टीप्लाई सीखना है, यहाँ पर डायरेक्टली हम करने की कोशिश करेंगे कि इससे में हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। अगर हम 4 से करेंगे तो 64 आ रहा है, ये 61 है, ये और भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर 16 को डिवाइड करना है तो 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है, और 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो 48 आ जाएगा। तो अगर हम 61 से 48 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13 हमारे पास रिमाइंडर है। 13 को भी मैं यहाँ पर अलो कर रहा हूँ क्योंकि ये 16 से कम है, 16 बेस की बात हो रही है। तरीकाकार वही है, यहाँ पर हमने सॉल्व करना है तो पहले राइट साइड पे जाना है और फिर हमने अप लेना है। तो जो हमारे पास यहाँ पर आंसर बन रहा है वो 3, 13, 10 बन रहा है। 3 को तो हम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 13 को हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे 13 और 10 के लिए हम 13 के लिए हमने D लिखा हुआ है, और जो 10 है उसके लिए हमने A लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर 13 की बजाय हम एक्सप्रेशन को समझने के लिए D लिखेंगे, और जो हमारे पास 10 है ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम 10 की बजाय A लिखेंगे।
ये हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं 3, 13, 10 को लिखूंगा तो ये मुझे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं लगेगा, और ना ही ये हमें इस तरह 3, 13 और 10 लगेगा। अगर हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, इस तरह हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको 3B ए लिखूंगा तो इसको जो भी देखेगा नंबर सिस्टम में तो वो यही कहेगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर उसके रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेटिव वो यूज हो रहे हैं, मतलब कि जो 13 की बजाय डी और 10 की बजाय हम ए यूज कर रहे हैं। इस फार्मूले को यूज करके आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपने डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाना हो तो आपने डिवाइड करना है। दो बातें याद रखनी है, एक तो डिवाइड सिंपल वाला मेथड नहीं होना चाहिए, तो आप अपने आसानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल आपको दी, जो 9, 8, 6 को मैंने इसमें डिवाइड किया, अपनी आसानी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपने ये अपनाना होगा रिमाइंडर को निकालने के लिए। और अगर फिर आपके पास 16 पे आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर आपके पास निकल आए, तो अगर आपके पास सारे नंबर 10 से कम हो तो फिर आप उसको उसी तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी नंबर आपके पास 9 से ज्यादा, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ रहा हो, तो उसको आपने उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए ABCDEF को, वो यहाँ पर आपने नोट करने हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हेक्साडेसिमल को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने मैथमेटिक्स का जो जनरल मैथमेटिक्स है, जो कि तकरीबन हर क्लास के क्लास 4 से लेकर क्लास 10 में यूज होने वाला होगा, तो उसकी हम बाकायदा एक लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं यहाँ इसी वीडियो पे, सॉरी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।